12 साल की नायरा माँ की साड़ियाँ पहन पहन कर लगभग 1 घंटे से खुद को आईने में निहार रही थी। कभी होठों पर लाली लगाती, कभी करीने से बाल संवारती हुई खुद पर ही रीझे जा रही थी। माँ नीरजा वहीं पास में बैठकर सिलाई मशीन चला रही थी। बीच बीच में वो चुपचाप बिटिया नायरा की ओर देखती और उसके क्रियाकलाप पर मंद मंद मुस्कुराती, फिर वापस अपने काम में लग जाती। तभी नायरा माँ की तरफ बढ़ी और अपने माथे की लाल बिंदी निकाल माँ के सूने माथे पर चिपका दी। वाह माँ, तुम बिंदी क्यों नहीं लगाती? कितनी सुंदर दिख रही हो इस लाल बिंदी में। नीरजा को मानो बिजली का झटका लगा। बिंदी को एक झटके से निकाल उसने ज़मीन पर फेंक दिया। क्या कर रही हो नायरा? किसने कहा ये फालतू सामान घर लाने को? बाहर फेंको ये सब। पर माँ, ये फालतू सामान नहीं है, श्रृंगार का सामान है। हमारे स्कूल में प्रोग्राम है तभी लाए हैं, पता तो है तुमको, फिर काहे इतना भड़क रही हो? नायरा माँ के अप्रत्याशित गुस्से को देख चौंक गई। अच्छा दूर रखो ये सब, तुझे अच्छा लगता है तू कर, मुझे नहीं पसंद, मुझसे दूर रखा कर ये सब। नायरा तिलमिलाई। क्यों नहीं पसंद? इतनी सुंदर लग रही थी ये बिंदी तुम पर, एकदम चेहरा चमक उठा हो जैसे। तुम क्यों नहीं लगाती? हमारी तो सारी सहेलियों की माँ कितना सज कर आती हैं, सबको पसंद होता है, बस तुमको ही नहीं। नायरा झल्लाते हुए बोली। नीरजा की आंखों के सामने पिछला बीता हुआ सब कुछ घूम गया। नायरा के पिता आनंद के जाने के बाद जैसे उसकी दुनिया ही वीरान हो गई। हंसती खेलती जिंदगी को जाने किसकी नज़र लग गई। नीरजा की गोद में 2 साल की नायरा को छोड़ आनंद दुनिया से रुखसत हो गया। नीरजा मानो दुनिया में एकदम अकेली हो गई। ससुराल की तरफ से तो ठोकरें पड़ी और मायके में भी परायापन। अलग रहकर अपने पैरों पर खड़े होने के सिवाय कोई रास्ता नहीं था। किसी तरह कपड़े सिलने का काम सीखा और अपना काम शुरू कर दिया। धीरे धीरे जिंदगी की गाड़ी पटरी पर लौटने लगी। मात्र 25 साल की उम्र में उसने ये सब झेल लिया था। अब वह थोड़ा जीना चाहती थी। पंकज जी के रूप में एक दोस्त मिला उसे। बगल में ही उनकी चूड़ी बिंदी आदि सौंदर्य प्रसाधनों की दुकान थी। शादीशुदा थे, सुखी परिवार था उनका। कठिनाई में अक्सर वो सहारा बन जाते, दुख बांट लेते, आंसू पोंछ लेते। बस गम का रिश्ता था दोनों के बीच। लंबा कद, सांवली काया, गठीला शरीर और सज्जनता की मिसाल। कहते हैं सब पुरुष एक जैसे नहीं होते। आनंद के जाने के बाद जहां अब तक उसने पुरुषों के रूप में सिर्फ भूखे भेड़िए देखे थे, पंकज जी कतई ऐसे नहीं थे। बड़ी मुश्किल से भरोसा कर पाई थी नीरजा उन पर, और उन्होंने इस भरोसे की हमेशा लाज रखी। नीरजा की दुनिया में अब रंग वापस आ रहे थे। वो पिछले काले दिनों को भूल जाना चाहती थी। एक दिन घर जाते वक्त उसने यूं ही पंकज जी की दुकान से श्रृंगार का कुछ सामान खरीद लिया, मामूली सा। रात भर वो सोचती रही लगाऊं या नहीं। फिर सुबह बिटिया को स्कूल भेज वो खुद दुकान जाने के लिए तैयार हो गई। कम से कम 50 बार बिंदी लगाई और उतारी। मन में एक डर बैठ चुका था, लोग स्वीकार करेंगे। फिर जाने क्या सोचकर नीरजा ने माथे पर बिंदी चिपकाई, हल्की लाली लगाई, करीने से बाल संवारे और दुकान की ओर चल पड़ी। करीब 500 मीटर की ये दूरी वो हर रोज़ पैदल ही तय किया करती थी, पर आज लोगों की नज़र उसे कुछ ज़्यादा ही नुकीली धार से देख रही थी। कुछ फुसफुसाहट कानों को भेद रही थी। श्रृंगार आखिर किसके लिए? किसी तरह दुकान पहुंची। आज काम में मन नहीं लग रहा था। दिन के खाने के समय पंकज जी आए। नीरजा के माथे पर बिंदी चमक रही थी, जो सबने देखी थी, पर उन्होंने उसके माथे पर पड़ी चिंता और डर की रेखाओं को देख लिया था। वो कोई नहीं देख पाया था जिससे किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। देखिए नीरजा जी, बदलाव कोई भी हो, शुरू में तकलीफ़ दे ही होता है, बाद में आदत लग जाती है और तब सब आसान और सहज लगता है। आपको जो अच्छा लगता है आप करें। लोगों का तो काम ही है कहना, कहते रहेंगे। जब आप तकलीफ़ में होते हैं तो मदद को कोई आगे नहीं आता, पर आप अपनी दुनिया में रंग भरें तो सबको तकलीफ़ होती है। आप ध्यान ना दें, वो करें जिससे आपकी और आपकी बेटी की खुशी है। मैं चलता हूँ, वरना इससे भी आपकी परेशानी बढ़ जाएगी। कहकर पंकज जी वहाँ से चले गए। नीरजा ने तय किया कि वो अब ज़्यादा ध्यान नहीं देगी लोगों की बातों पर।
उसने बिंदी और ज़ोर से माथे पर सटा ली। वापस जाते समय उसने नायरा को स्कूल से लिया और घर की ओर चल पड़ी। रास्ते में फिर से लोगों के तानों से दो चार होना पड़ा। दूसरों का घर बर्बाद करना, रिझाना और जाने क्या क्या लोग बोले जा रहे थे। ये सब बिना मतलब के ताने सुनकर उसका सीना छलनी हुआ जा रहा था। वो आंसुओं से भीग गई, अपराध बोध से घिर गई। मेरी वजह से किसी का घर नहीं टूटना चाहिए, और पंकज जी जैसे सज्जन पुरुष का तो बिल्कुल नहीं। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। नीरजा ने रातों रात घर दुकान सब खाली कर दिए और शहर छोड़कर निकल गई। जाते जाते उसने रास्ते में वो बिंदी माथे से नोचकर खुद से दूर फेंक दी, बहुत दूर। वो वर्तमान में लौट आई। आज नायरा 12 बरस की हो गई। 8 साल बीत गए थे इस बात को। नायरा अब भी तैयार होने लगी थी। माँ को अपनी ओर ताकते देखा तो नायरा फिर से माँ से बोल पड़ी, देखो माँ, ये श्रृंगार तुम अपने लिए करो, अपनी खुशी के लिए। हमारी टीचर कहती है जो हमें अच्छा लगे वो करना चाहिए, बस किसी का दिल नहीं दुखना चाहिए। अब टीचर गलत थोड़े ना बोलेगी। नीरजा सोचने लगी, आखिर क्या पाया उसने लोगों की बातें सुनकर। उनसे डरकर एक भरोसेमंद दोस्त मिला था, वो भी छूट गया। किसको फ़र्क पड़ा, किसकी ज़िंदगी रुक गई, किसने ठोकरें खाई, मैंने और मेरी बेटी ने। बस वो लोग तो अब भी खुश हैं, अपनी दुनिया में मस्त हैं। फिर मैंने क्यों अपनी दुनिया फिर से बेरंग कर ली, क्यों अपने शौक़ मार दिए, क्यों सजना संवरना बंद कर दिया, जबकि ये सजना संवरना तो मैं अपने लिए करना चाहती थी। बस अब और नहीं। नीरजा शेरनी की फुर्ती से उठी और बिंदी के पत्ते में से एक सुर्ख लाल रंग की बिंदी माथे पर सजा ली। नायरा चहक उठी, नीरजा भी। आज उसे जवाब मिल गया था कि श्रृंगार किसके लिए। सीख लिया था नीरजा ने खुद के लिए जीना।